चलिए देखिए फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग केमिस्ट्री के जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये मॉडल सेट जो है आपका 11 है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है अब तक तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल सेट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको पूरा आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो है इसमें से सारे प्रश्न लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब कहने का है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन जो होता है कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये अंतिम सांद्रण के प्रथम घात का जो है काल के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये किया जा सकता है दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अभिक्रिया यहाँ पे दिया है 2FeCl2 प्लस SnCl2 जो है अभिक्रिया दिया है, ये जो है उदाहरण किसका है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये उदाहरण होता है किसका, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया जो है उसके लिए ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, किसी गैसीय अभिक्रिया यहाँ पे 2A + B = C + D के लिए अभिक्रिया की कोटि जो है KAB, यदि बर्तन का आयतन घटाकर प्रारंभिक आयतन 1/4 कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर प्रारंभिक अभिक्रिया की दर को का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितनी गुना हो जाएगा। 1/4 जो है प्रारंभिक आयतन तो कितना गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना, तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया 2NO + O2 2NO2 रिएक्शन करके बनाया है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, यदि अभिक्रिया के पात्र का आयतन घटाकर प्रारंभिक आयतन का 1/3 गुना कर दिया जाए तो प्रक्रिया का दर जो है क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि प्रक्रिया का दर जो है 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया का दर जो है 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मान जो है यहाँ पे दिया गया है तो प्रारंभिक सांद्रण 1/10वां भाग को जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 1/10वां भाग इसका होने में जो है कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका 10वां भाग होने में 100 सेकेंड लगेगा। ठीक है, 100 सेकेंड जो है लग जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 75% पूर्ण होती है तो 93.75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा कितना समय में, तो ये आपको याद रखना है कि 60 मिनट में जो है 93.575% पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए 1/2 टाइम 1/2 बराबर 1/k प्रतिक्रिया की कोटि जो है आपको बतानी है कि क्या है। ठीक है, तो ये जो है प्रतिक्रिया की कोटि जो है 2 है। ठीक है, मतलब द्वितीय कोटि की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया A का रिएक्शन जो है प्रतिफल के लिए टाइम जो है 1/2 बराबर 1/A3 अभिक्रिया की कोटि जो है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है अभिक्रिया की कोटि जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2NO + Cl2
रिएक्शन करके बना रहा है 2NaCl। अभिक्रिया के लिए गति समीकरण, गति बराबर यहाँ पे दिया गया है, इस प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मान जो है क्या होगा, ठीक है। तो गति स्थिरांक का मान जो है आपको याद रखना है तापक्रम में बढ़ने से, ठीक है, तापक्रम में बढ़ने से जो है होगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, ठीक है। तो गति स्थिरांक की इकाई जो है आपको याद रखना है कि अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, ठीक है। गति स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग को पूरा होने में 20 मिनट लगता है तो उसके 15/16 भाग को पूरा होने में एक जो है कितना समय लगेगा, ठीक है। 15/16 जो है भाग होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये समय जो है आपके 40 मिनट लगेंगे, ठीक है। 40 मिनट जो है आपका 100% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा समय जो है आपको बताना है, ठीक है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को जो है 100% पूरा होने में 1/k जो है समय लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k1 तथा अर्ध जीवन काल में t 1/2 में संबंध जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो संबंध होगा वो जो है टाइम जो है 1/2 बराबर 0.693 k1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि गति समीकरण जो है यहाँ पे KA3/2 KA3/2 B1/2 के लिए प्रतिक्रिया का कोटि जो है आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। प्रतिक्रिया की कोटि इसमें 1 हुआ है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल 14 सेकेंड हो तो प्रारंभिक सांद्रण को 1/8वां भाग हो जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि 42 सेकेंड जो है इसका लग जाएगा समय। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल 50 मिनट है, यदि इसके प्रारंभिक सांद्रण को 4 गुना कर दिया जाता है तो उसका अर्ध जीवन आधा हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि जो है आपको बतानी है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि जो है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि जो है 3/2 भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्हेनिक परिकलना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आर्हेनिक परिकलना के अनुसार अभिक्रिया का कोटि जो है बढ़ता है, उसको हम लोग तापक्रम बढ़ाने से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तापक्रम के बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है, क्यों। तापक्रम बढ़ाने से अभिक्रिया की गति जो है बढ़ती है, क्यों। तो आपको बताना है कि ये अधिक ऊर्जा वाले टक्कर का संख्या बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण के बराबर AE माइनस EA बटा RT के लिए कथन जो है कौन सा सत्य है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि EA जो है अक्रियन ऊर्जा है, ठीक है। इसमें EN जो है अक्रियन ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है आपके प्रश्नों की संख्या जो है हम लोगों ने 20 ठो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद से हम लोग 41 से लेके अगले वीडियो में 60 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। क्योंकि इस पे जो है आपके 2025 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो है शुरुआत कर दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।